आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़श्ता लेक्चर को दोहराते चलते हैं। कल हमने बेटे हमारा नया सबक शुरू किया था, सबक नंबर 6, कपड़ों की मनसूबाबंदी, वार्डरोब प्लानिंग। ठीक है, कि कपड़े जो हैं वो किस तरह ख़रीदने चाहिए। कपड़ा सबसे पहला अमल होता है कपड़ा ख़रीदना, फिर कपड़े को सिलाई करवाना। कपड़ा ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कपड़ा ख़रीदते वक्त अपनी उम्र, अपने पेशे, ये सब का ख्याल रखना चाहिए, मौसम का ख्याल रखना चाहिए। कल मैंने इस पूरे सबक का आपको सिर्फ तारुफ़ दिया था, जिसमें ये सब बताया था कि कपड़ा ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कपड़ा ख़रीद लेने के बाद जो है वो कपड़े को संभालना किस तरह, कपड़ा जो है वो पहनना किस तरह। कपड़ा जब आप संभालते जिस अलमारी में है, ज़्यादा बात उसी की हो रही, शुरू यहीं से हो रहा है कि वार्डरोब यानी आपके कपड़ों की जो अलमारी है, मनसूबाबंदी, उसमें आपने अपने कपड़ों की तरतीब किस तरह लगानी है, किस तरीके से आपने कपड़ों को रखना है। जो इस्त्री किए हुए हैं वो इस तरह लटका दें कुंठी के साथ। इसी तरह दराज बने हुए हैं, दराज में आप अपनी पोनी, क्लिप, मेकअप का सामान, अपनी ज्वेलरी, उसको तरतीब से डब्बों में बंद करके रखें। जो तय करके रखने वाले कपड़े उनको साइड एक तरफ जो खाने बने होते हैं अलमारी में उनमें रखें। इसी तरह सबसे नीचे जो खाने बने हुए वहाँ पर अपने जूते रखें। और सबसे अहम चीज़ ये कि कपड़ों की अलमारी में कपड़े रखते हुए ग्रो बंदी कर लें कि जो बाहर आने जाने वाले शादी ब्याह तकरीबात पर या अपने दफ्तर, स्कूल, कॉलेज में नौकरी करने वाली ख़वातीन अगर, तो जो आपके बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं, बाहर पहनने वाले कपड़े हैं, उनको एक तरफ रखा जाए तरतीब से या इस्त्री करके, और जो दूसरे घर में पहनने वाले कपड़े हैं उनको एक अलग खाने में रखा जाए। इसी तरह आपके जूते जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले उनको आगे तरतीब से रखा जाए, और जो कभी कभार इस्तेमाल होने वाले उन्हें डब्बे में डाल के थोड़ा पीछे रख दिया जाए। इसी तरह जो दराज है उनमें आप अपनी घड़ियाँ, अपना मेकअप, अपनी ज्वेलरी, अपने क्लिप, हेयर पिन, ये वो जो भी सामान है उसको छोटे छोटे डब्बों में रखें ताकि आपको जब इस्तेमाल करना हो आप बआसानी इस्तेमाल कर सकें। तो कपड़े का हमने ये सब पढ़ा था कि किस तरह रखना है, वार्डरोब की अहमियत क्या है, वार्डरोब में हम किस तरह कपड़े रखते हैं, कपड़ा ख़रीदते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ख़रीदारी करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, और ख़रीदारी करते हुए अगर हम इन उसूलों को अपना कर चलते हैं तो फिर हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा था। आज हम हमारे सबक का पहला जो 6.1 पढ़ेंगे, और उसी में मैं आपको सवालात बनवाऊँगी। जो 6.1 है वार्डरोब की तारीफ़, वही चीज़ जो मैंने आज भी लेक्चर में आपको फिर से तफसीलन बता दी है कि वार्डरोब कहते हैं उस अलमारी को जिसमें हम अपने कपड़े जो हैं, अपने कपड़े, जूते, अपनी ज़रूरत की अशिया जो है उनको एक तरतीब से रखते हैं। ठीक है, चाहे वो घर में इस्तेमाल वाले कपड़े हों, चाहे बाहर आने जाने वाले, चाहे नौकरी करने वाले ख़वातीन मर्द हज़रात के कपड़े हों, चाहे आपके घर में रोज़मर्रा जो पहने जाते हैं वो कपड़े हों, उन सबको एक तरतीब से किस तरह हम रखते हैं वो सारा इसमें बताया गया। वार्डरोब होती क्या है, एक अलमारी जिसमें हम अपने कपड़े, जूते, अपनी ज़रूरत की अशिया को रखते हैं, और उसके बाद क्या है कि उसमें कपड़ों को रखने की तरतीब जो है वो किस तरह होनी चाहिए। कपड़ों को रखने की तरतीब जो है वो हमें करने के लिए आसान तरीका ये है कि हमें कपड़ों को या अपने साजो सामान को ग्रो बंदी कर लें, यानी ग्रो बना लें कि ये हमारा बाहर जाने वाली अशिया है, ये हमारे घर में पहनने वाली अशिया है, और उनको घर में पहनने वाली जो चीज़ें उनको एक तरफ रख दिया जाए तय करके, घर के कपड़ों को, घर के जूतों को, और जो हमारे कभी कभार पहनने वाले कोई तकरीबात पर या हमारे जॉब पर पहनने वाले कपड़े, जूते, उनको एक तरफ इस्त्री करके या तय करके तरतीब से रखा जाए। इसी तरह जूते जैसे मैंने बताया, जो ज़्यादा इस्तेमाल वाले वो आगे रख लिए जाए, जो कम इस्तेमाल वाले उन्हें डब्बे में बंद करके पीछे रख लिया जाए। जो घड़ी, ज्वेलरी, मेकअप या आपके कोई भी ज़रूरत की अशिया हैं उनमें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली उनको दराज में आगे रख लिया जाए, जो कभी कभार इस्तेमाल होने वाली उन्हें छोटे डब्बों में बंद करके पीछे रख लिया जाए और एक तरतीब में रखा जाए, ताकि जब हमने अपने ज़रूरत के वक्त उन्हें इस्तेमाल करना हो तो हमारा वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो, हम फ़ौरन वहाँ से चीज़ को उठाएं और इस्तेमाल कर लें। इस तरह हमें आसानी रहती है। ठीक है, और जो कपड़ों की मनसूबाबंदी अगर हम करते हैं, अगर हम कपड़ों को
सही तरतीब से रखते हैं, एक मंसूबा बंदी करते हैं कपड़े की, तो उससे क्या होता है हमारे लिए हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हमारे वक्त की बचत होती है। इस तरह ये होता है कि कपड़ों की मंसूबा बंदी से मुराद यही होता है कि कपड़े का सोच समझ कर इंतखाब करना। जब हमने एक तरतीब से अपने वार्डरोब में कपड़े रखे होंगे तो हमें ज़रूरत के वक्त कपड़ों में से जो भी कपड़ा चाहिए उसका इंतखाब करने में आसानी रहेगी। ठीक है, मंसूबा बंदी में आसानी रहेगी जब हम अपने वार्डरोब को एक तरतीब से रखेंगे। जी, तो वार्डरोब की तारीफ़ पढ़ते हैं। वार्डरोब के लफ्ज़ी मायने एक अलमारी के हैं जिसमें पहनने के कपड़े, जूते, बैग और मुतफ़र्रकात यानी चूड़ियाँ, क्लिप, रिबन, टॉप्स और मेकअप के लवाजमात रखे जाते हैं। अलमारी में कपड़ों को तरतीब देने के लिए इनकी ग्रोहबंदी कर ली जाती है, यानी स्कूल या कॉलेज वाले कपड़े बाहर पहनने वाले कपड़ों को लटकाया यानी स्कूल या कॉलेज वाले कपड़े बाहर पहनने वाले कपड़ों को लटका लिया जाए। जूते सबसे निचले खाने में तरतीब के साथ रख दिए जाएँ। पहनने वाले जूते डब्बों में पीछे की तरफ तरतीब दिए जाएँ। हैंडबैग अलमारी की एक तरफ कोठी पर लटका लिए जाएँ, जबकि हैंडबैग अलमारी की एक तरफ खोंटी पर लटका दिए जाएं, जबकि मेकअप का सामान वगैरह एक दराज में डब्बों में डाल कर रखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर खोंटी ये क्या होता है, आपने देखा एक हुक टाइप हमारे हम लोग लगाते हैं अक्सर कपड़े लटकाने के लिए भी हमने दीवार पर लगाई होती है एक, उसके ऊपर 3-4 लगी होती हैं खूंटियाँ स्टील की या प्लास्टिक की भी ये बनी अब मिल जाती हैं। तो इसी तरह हमारे अलमारी के एक तरफ जो है वो, अगर इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा हो, नहीं इस तस्वीर में वो नहीं है, यहाँ पर ये वाली जगह पर लगा होता है, 2-3 खूंटियाँ लगी होती हैं। उन खूंटियों पर हम क्या करते हैं, जो लटकाने की चीज़ होती है जैसे बेल्ट वगैरह लड़कों की या लड़कियों के हैंडबैग, तो वो हम उस खूंटी पर लटका देते हैं जो लटकाने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, जबकि मेकअप का सामान वगैरह एक दराज में डब्बों में डालकर रखा जा सकता है। इसी तरह ये चीज़ें महफूज भी रहती हैं और उन्हें इस्तेमाल करना इंतहाई मुनासिब और आसान रहता है। कपड़ों की मनसूबाबंदी से मुराद कपड़ों का सोच समझ कर इंतखाब करने से है। वही चीज़ें जो सारी मैंने आपको इस पढ़ाई से पहले बताई कि कपड़ों को तरतीब से रख लिया जाए, जो बाहर आने जाने वाले हैं उनको इस्त्री करके लटका लिया जाए, जो जूते रोज़मर्रा इस्तेमाल वाले वो आगे रख लिए जाए, जो कम इस्तेमाल वाले वो पीछे डब्बे में रख लिए जाए, दराज़ों में मेकअप, चूड़ियाँ, रिबन सब कुछ जो है वो डब्बों में डाल कर रख लिया जाए, और जो आपके लटकाने वाली चीज़ जैसे बेल्ट वगैरह या लड़कियों के हैंडबैग वगैरह या आपका कोई स्टॉलर वगैरह है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल वाला है, तो आप उसको अलमारी के एक तरफ लगी हुई जो खूंटी है उसके ऊपर लटका दें। ठीक है, इस तरह आपको मनसूबाबंदी जब आप कपड़ों की कर लेंगे, आप अलमारी को एक तरतीब से रखेंगे तो आपको कपड़ों का इंतखाब करना या ज़रूरत के वक्त आपको चीज़ जो है वो ढूंढना मुश्किल नहीं होगी, बल्कि बआसानी हर चीज़ आपकी मिल जाएगी और आपका वक्त भी बचेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें 3 सवालात बन रहे हैं। पहला है वार्डरोब की तारीफ़ लिखें। इसके ऊपर सवाल नोट करें आप किताब पर। 3 सवालात बनवाऊंगी। पहला है वार्डरोब की तारीफ़ लिखें, उसका जवाब ये शुरू से शुरू होकर दूसरी लाइन पर यहाँ तक है। लवाजमात रखे जाते हैं। उसी से अगला दूसरा सवाल बन रहा है, ब्रैकेट बना लें। अलमारी में कपड़ों को तरतीब देने के लिए उनकी ग्रोहबंदी कैसे करनी चाहिए, ये सवाल बनेगा और इसका जवाब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, आखिर तक इंतहाई मुनासिब और आसान रहता है। और उसके बाद जो आखिरी जुमला है उसका सवाल बन रहा है, कपड़ों की मनसूबाबंदी से क्या मुराद है, तो उसका जवाब है कपड़ों की मनसूबाबंदी से मुराद कपड़ों का सोच समझ कर इंतखाब करने से है। ठीक है, ये 3 सवालात किताब पर लिख लें और इनके जवाब भी मैंने निशान लगवा दिए। अब आपका काम ये है कि आपने याद तो ये तीनों करने हैं किताब से, लेकिन लिखने 2 हैं। पहला लिखना है और तीसरा लिखना है। दूसरा ज़रा लंबा है वो ना लिखें, जो दोनों शॉर्ट है ना, पहला और तीसरा, ये आप कापी पर लिखेंगे, लेकिन याद तीनों करेंगे। आप कापी पर हाशिया लगाएंगे, आज की तारीख लिखेंगे, घर का काम लिखेंगे, दिन लिखेंगे। उन्वान में आप लिखेंगे कपड़ों की मनसूबाबंदी। ज़ेली उन्वान में आप लिखेंगे जुज़ 6.1 और साथ आप लिख लेंगे मुख्तसर सवालात। और नीचे आप पहला सवाल लिखेंगे वार्डरोब की तारीफ़ और फिर उसका जवाब लिख देंगे, और उसके बाद दूसरा सवाल लिखेंगे कपड़ों की मनसूबाबंदी से क्या मुराद है और उसका जवाब लिख देंगे। ठीक है, ये 2 सवालात बस कापी पर लिखने हैं जो कि मुख्तसर है, लेकिन याद आपने तीनों करने हैं।
اور یہ سوالات لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈرائنگ والے صفحہ پر ان سوالات سے متعلقہ تصاویر بھی چسپاں کرنی ہے، جس میں آپ ایسے کپڑوں کی الماری کی لگا سکتے ہیں یا کسی بھی طرح آپ کپڑوں کی لگا سکتے ہیں اس میں تصویریں، ٹھیک ہے، کیونکہ کپڑوں کی بات اس میں ہو رہی ہے تو مناسب یہ ہے کہ آپ وارڈروب کی لگائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جس بچے کے پاس تصویری کتاب نہ ہو وہ اس تصویر کی ڈرائنگ بنائے گا ڈرائنگ والے صفحے پر، کسی کا خالی نہیں ہونا چاہیے ڈرائنگ والا صفحہ، ٹھیک ہے۔